जुड़ता है वो प्रसाद हो जाता है ना। बढ़िया। अब समय नहीं मिलता, चलो गाय तो रही ना। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो गौरीजा माता बनती है हाइब्रिड आएंगी कहीं ऑनलाइन है। ऑनलाइन। जब गौ रहने जाएगी संसार में तो क्या होगा, पूजा प्रतिष्ठा भ्रष्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे करके सारे समय विलक्षण हो गए, अलग हो गए। इसलिए संसार में नाना प्रकार की व्याधियां हैं। जितना समय हम लोग नौटंकी नाच में देते हैं उतना चर्चा में नहीं दे पाते, इसलिए हमारा आपका कल्याण नहीं होगा। भारत है वो। जहाँ बैठे हुए कल्याणकारी मार्ग है, सच्चा मार्ग है, सच्चा द्वार है भगवान का। यहाँ आने से हमारा आपका नाना प्रकार का फायदा है, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, भगवान उनकी पूर्ति करता है। कहते कथा केवल सुन लेने का विषय नहीं है, बोले भाव से भगवान। जहाँ भाव है, कैसा भाव होना चाहिए। एक समय भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत कहते श्री राम, तो शांति दूत बन करके राजा दुर्योधन की सभा में गए। दुर्योधन ने बड़ी आ भगत करी, बहुत फूल बरसाए, बड़ा उत्सव कराया भगवान के आगमन पे। लेकिन देखो दो भाव होते हैं, एक अंदर का होता है और एक दिखावे वाला होता है। दिखावा किसमें होता, बोले बगुला में। बगुला होता ना, जानते हो, वो दिखावे वाला भगत है। शरीर से बड़ा सुंदर लगता है ना, कोई कहेगा कि ये मलेच्छ नहीं है, रूप है ना उसके पास, और नदी के किनारे बैठता है, बोले हम बड़े भक्त हैं। अब जब आप भक्त हैं तो हम आपके समीप चले आए, हमारा कोई अनिष्ट होने वाला नहीं। अब जब उसमें से मछली निकली तो उसको टपक लिया। ओहो, अब दूसरा देख रहा तो बोला बगुला महाराज या के पास आने वालों नहीं है। ये दिखावे वाली है और एक मन का भाव होता है, और भाव विलक्षण हो जाते हैं। यदि आप मन से हमको प्रणाम करते हो तो हम जान जाएंगे कि आप मन से बोले हो ना, और दिखावे वाला भाव है तो हम समझ जाएंगे कि ये दिखा ऊपरी भाव। राजा ने भगवान का स्वागत किया लेकिन दिखावे में ऊपरी भाव। भगवान ने सब कुछ जानने वाले हैं तो लास्ट में राजा दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया आज मैंने आपके लिए भोजन बनवाया है। भगवान बोले कैसा बनवाया है। दुर्योधन बोला जो आपने कभी न किया हो, 56 प्रकार का। अच्छा, अपने घर में कोई मेहमान आ जाए, चलो मान लिया रिश्तेदार आ जाए, अपने घर में भरे नमक रोटी खाता हूं तो स्वीकारता हूं, तो मुझसे कहो कि आज मैंने आपके लिए छोला पूरी बनवाए हैं, तो इसको क्या लगेगा, क्या मैंने कभी खाया नहीं क्या यार। कैसे, ये हमारा तुम्हारा दायित्व नहीं, धर्म नहीं है कि उसे ऐसा कहो। यदि अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तो उससे कहो चल करके जो कुछ भैया है वो हमें रिश्तेदार खुद समझ जाएगा। जिसका न्योता करोगे बुलाओगे तो घर में व्यवस्था करी जाती है। भगवान ने घर में अन्न जुड़ता है वो प्रसाद हो जाता है ना। बढ़िया। अब समय नहीं मिलता, चलो गाय तो रही ना। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो गौरीजा माता बनती है हाइब्रिड आएंगी कहीं ऑनलाइन है। ऑनलाइन। जब गौ रहने जाएगी संसार में तो क्या होगा, पूजा प्रतिष्ठा भ्रष्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे करके सारे समय विलक्षण हो गए, अलग हो गए। इसलिए संसार में नाना प्रकार की व्याधियां हैं। जितना समय हम लोग नौटंकी नाच में देते हैं उतना चर्चा में नहीं दे पाते, इसलिए हमारा आपका कल्याण नहीं होगा। भारत है वो। जहाँ बैठे हुए कल्याणकारी मार्ग है, सच्चा मार्ग है, सच्चा द्वार है भगवान का। यहाँ आने से हमारा आपका नाना प्रकार का फायदा है, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, भगवान उनकी पूर्ति करता है। कहते कथा केवल सुन लेने का विषय नहीं है, बोले भाव से भगवान। जहाँ भाव है, कैसा भाव होना चाहिए। एक समय भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत कहते श्री राम,
तो शांति दूत बन करके राजा दुर्योधन की सभा में गए। दुर्योधन ने बड़ी आव भगत करी, बहुत फूल बरसाए, बड़ा उत्सव कराया भगवान के आगमन पे। लेकिन देखो दो भाव होते हैं, एक अंदर का होता है और एक दिखावे वाला होता है। दिखावा किसमें होता बोले बगुला में। बगुला होता मैं जानते हो, वो दिखावे वाला भगत है। शरीर से बड़ा सुंदर लगता है ना, कोई कहेगा कि ये मलेच्छ नहीं है, रूप है ना उसके पास, और नदी के किनारे बैठता है, बोले हम बड़े भक्त हैं। अब जब आप भक्त हैं तो हम आपके समीप चले आए, हमारा कोई अनिष्ट होने वाला नहीं। अब जब उसमें से मछली निकली तो उसको टपक लिया। ओहो, अब दूसरा देख रहा तो बोला बगुला महाराज क्या के पास आने वालों नहीं है। ये दिखावे वाली है और एक मन का भाव होता है, और भाव विलक्षण हो जाते हैं। यदि आप मन से हमको प्रणाम करते हो तो हम जान जाएंगे कि आप मन से बोले हो ना, और दिखावे वाला भाव है तो हम समझ जाएंगे कि ये दिखा ऊपरी भाव। राजा ने भगवान का स्वागत किया लेकिन दिखावे में ऊपरी भाव। भगवान ये सब कुछ जानने वाले हैं तो लास्ट में राजा दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया आज मैंने आपके लिए भोजन बनवाया है। भगवान बोले कैसा बनवाया है? दुर्योधन बोला जो आपने कभी न किया हो, 56 प्रकार का। अच्छा, अपने घर में कोई मेहमान आ जाए, चलो मान लिया रिश्तेदार आ जाए, अपने घर में भरे नमक रोटी खाता हूं तो स्वीकारता हूं, तो मुझसे कहो कि आज मैंने आपके लिए छोला पूरी बनवाए हैं, तो उसको क्या लगेगा? क्या मैंने कभी खाया नहीं क्या यार? ऐसे ये हमारा तुम्हारा दायित्व नहीं, धर्म नहीं है कि उसे ऐसा कहो। यदि अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तो उससे कहो चल करके जो कुछ भैया है वो हमें रिश्तेदार को समझ जाएगा। भाई जिसका न्योता करोगे बुलाओगे तो घर में व्यवस्था करी जाती है। भगवान ने